नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोहितवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 11। अब विषय आ रहा है त्रिकाल शुद्ध की उपासना क्यों। बहुत अच्छा विषय है समझने के लिए। देखो क्या कह रहे हैं। छठवीं गाथा में आया कि उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो जो त्रिकाल शुद्ध है वो शुद्ध तो है ही, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति भी है ही, तो उसे उपासना करके ही शुद्ध क्यों कहें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छठवीं गाथा का विषय ख्याल में होगा, और नहीं है तो अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते। छठवीं गाथा में बात आई है कि जो भगवान आत्मा है, ध्रुव है, जीव तत्व है, वो कैसा है। न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। समय सार जी गाथा नंबर 6, उसका विषय क्या है कि आत्मा न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। प्रमत्त माने प्रमाद सहित भाव, और अप्रमत्त माने प्रमाद रहित भाव। छठवा गुण स्थान प्रमत्त गुण स्थान है। अरे तो छठवें गुण स्थान में ही प्रमाद है, तो पांचवे में, चौथे में, पहले में तो है ही है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान आत्मा है ये कभी प्रमत्त नहीं होता तो शुद्ध नहीं आता और शुद्ध। अप्रमत्त भी नहीं होता। हम्म मतलब भगवान आत्मा न कभी विकारी होता और न कभी शुद्ध होता। भगवान आत्मा न आश्रबंध रूप होता न संवर निरम मोक्ष रूप होता। ऐसा शुद्ध है। कैसा शुद्ध है। अशुद्ध पर्यायों से अशुद्ध नहीं होता, और शुद्ध पर्यायों से शुद्ध नहीं होता। ऐसा शुद्ध है भगवान आत्मा। ख्याल में आई बात। कैसा शुद्ध है। जो जो विकार से अशुद्ध तो होता ही नहीं, लेकिन शुद्ध पर्यायों से भी शुद्ध शुद्ध नहीं नहीं होता। नहीं होता। खास बात ये है। कैसा है। प्रागेव शुद्धम, पूर्व से ही शुद्ध है। तो एक बात तो ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध है, तो उसमें ये वाली बात क्यों डाली है कि उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये क्यों कह रहे हो। समझ में आ रही बात। जो शुद्ध है तो उपासित होता हुआ शुद्ध कैसे। उपासित होता हुआ शुद्ध का क्या अर्थ है कि वो जो पर्याय है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की, जो ज्ञान की पर्याय है, वो शुद्ध को शुद्ध जाने, उसकी उपासना करे तो शुद्ध कहलाता है। दो बातें हो गई, एक द्रव्य से और एक पर्याय से। ख्याल में आई बात। प्रश्न समझ में आ रहा है कि जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, जो त्रिकाल शुद्ध है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, फिर उपासना करके ही शुद्ध क्यों कहें। ठीक है। इतनी बात हो गई। प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बोलो। देखो अब समाधान में क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मा को शुद्ध कहता है, अनुभव करता, अब जो व्यक्ति मतलब आत्मा, जो व्यक्ति मतलब ज्ञान, जो ज्ञान आत्मा को शुद्ध कहता है मतलब अनुभव करता है, यह कथन उसकी अपेक्षा है। लेकिन जिसे शुद्धता की अनुभूति हुई ही नहीं, तो उसके लिए शुद्ध कहाँ है।
उसके लिए तो अशुद्ध ही है। अभी समझेंगे बात को। इसलिए शुद्ध की अनुभूति करता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो उसके लिए शुद्ध कब हुआ? कि जब उसकी साक्षात अनुभूति हुई, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन हुआ, तब वो शुद्ध है। तब उसको ज्ञान में और श्रद्धा में निश्चय हुआ। ठीक है। अपन अपन को वो उपासना पर्याय लगती दिखती है ना, इसलिए प्रश्न होता है। ये सारी शंका इसलिए पैदा होती है। यहाँ तो मुख्य रूप से पर्याय रहित द्रव्य का वर्णन है, जिसमें प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। फिर आचार्य ने ये बीच में उपासना क्यों ली? उपासना तो पर्याय है। ठीक है। अभी देखो एक पैराग्राफ और पढ़ लें, फिर बात करेंगे। हाँ, वही है, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। लेकिन हम उसे शुद्ध कब मानेंगे? हमने कब उसको शुद्ध माना? शुद्ध कहते तो बरस हो गए ना, 45 वर्ष तो गुरुदेव श्री को ही हो गए। उसके बाद के भी शुद्ध के ही हैं। सारे वर्ष तो चल रहे हैं। तो तुम्हारे आत्मा तो शुद्ध है। तो उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं, तुमको उसकी शुद्धता की अनुभूति नहीं हुई तो शुद्ध कैसे? देखो अब अपन चर्चा कर रहे हैं एकदम सरल। कि समझो कि एक रुमाल है, रुमाल कैसा है वो? सफेद एकदम, उज्जवल कुंद धवल सफेद रुमाल है। अब वो किसी को दिख रहा है पीला। क्या दिख रहा है? पीला। तो क्यों दिख रहा है पीला? सफेद रुमाल पीला क्यों दिख रहा है? तो उसने पीला चश्मा पहन रखा है, चश्मा चढ़ा रखा है ना? तो रूमाल है तो सफेद, और दिख कैसा रहा है? पीला। तो जिसको पीला दिख रहा है उसके लिए रूमाल सफेद होने पर भी सफेद है क्या उसके लिए? बात ये है। सफेद है रूमाल कैसा लेकिन है? पीला सफेद है। दिखने पर भी रूमाल कैसा है? सफेद है। रूमाल तो त्रिकाल सफेद हम्म, है ना? हम्म, अब उसको बोलो कि रूमाल तो सफेद है, रूमाल तो सफेद है। या बहुत सुन सुन के वो भी बोलने लगा रूमाल सफेद है, रूमाल सफेद है। तो उसके लिए सफेद हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको पीला रंग अच्छा नहीं लगता, हम्म, तो क्या बोलता है वो? अरे, जेंट्स के ऊपर कोई पीले रुमाल अच्छे लगते हैं? हम्म, तो सफेद ही लाया था। तुम इसको धो धो के सफेद करो। क्या करो? दो की सफेद। इसको धो के सफेद करो, तभी मैं लेके जाऊंगा। तो कितना धोए तो सफेद होएगा वो? सफेद ही कितना है। धोएंगे बताओ? नहीं, उसकी आंखों में अब तो पीला है। हाँ, समझ में आई बात? तो पत्नी समझ गई, पत्नी बोली पता नहीं क्या ये तब से बड़बड़ा रहे, सफेद पीला सफेद पीला सफेद पीला। पास में गई, हम्म, उसने बोला सर 2 मिनट रुको, मैं रुमाल सफेद करके लाती हूँ, आप 2 मिनट शांति से बैठो। हम्म, ये चश्मा दिखाना, बड़ा अच्छा चश्मा पहन के आए हो। हम्म, तो धीरे से चश्मा उतार लिया, हम्म, हम्म, और जैसे चश्मा उतारा सफेद रुमाल, सफेद पीला देखा। रुमाल सफेद हो गया। चश्मा उतारते से क्या हुआ? रुमाल, पीला रुमाल सफेद हो गया। सफेद देखने लगा। ये सफेद रुमाल सफेद दिख गया। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, तो सफेद रुमाल सफेद दिखा तो क्या हो गया? सारे साबुन ब्रश ब्रश फलाने ढिकाने सब बात खत्म हो गई। और ज्ञान क्या हो गया? रिलैक्स। अरे ये तो सफेद ही है। हम्म, उपासित होता हुआ शुद्ध का क्या मतलब है? स्वरूप समझ के निर्भर हो गया। उपासित होता हुआ मतलब दिखता हुआ।
स्वरूप समझ के क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। हम्म, इसका नाम है उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता। अब आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, और अज्ञानी के ज्ञान में आत्मा कैसी है, अशुद्ध। हम्म, अशुद्ध कैसे है, आत्मा को अशुद्ध कैसे मानता है? अभी तो अपन संगी पंचेंद्रिय हैं। मतलब शरीर की उल्टी सीधी क्रियाएं हुई। शरीर की क्रिया कैसी, उल्टी सीधी, तो आत्मा शुद्ध हो सकती है? आत्मा तो शुद्धि है। शरीर की उल्टी सीधी क्रियाएं हो, आत्मा शुद्ध हो सकती है? हो सकती है। उल्टा सीधा खाना पीना हो, आत्मा शुद्ध हो सकती है? हो विचार करो, सक हम शुद्ध मानते कि नहीं मानते? शुद्ध हो सकती अभी है। तो अपन को शुद्ध ऐसे ऐसे खाने के शुद्ध भाव आते हैं, अभी कहाँ है अपन शुद्ध? शुद्ध ही है। ख्याल में आ रही है बात? कोई रात में खाना खाया, आत्मा शुद्ध हो सकती है रात में खाना खाने वाले की हो आत्मा? सकती है। आत्मा तो शुद्ध है। है? कुछ चोरी करके आए, चोरी, और हम्म, पुलिस पकड़ ले, हम्म, और प्रसिद्ध हो जाए इसने चोरी की, तो आत्मा शुद्ध हो सकती है चोरी करने वाले की आत्मा? हाँ जी। यस, हो सकती बोलो। है, शुद्ध ही है। समझ में आ रही है बात? अब ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम उत्पन्न हो जाए, और फिर क्या होता है, तुरंत दीनहीन। अरे हमारे तो ऐसे परिणाम हो जाते, ऐसे परिणाम हो जाते, तो होने दें क्या, तो रोकें नहीं क्या, कम करें कि नहीं क्या? इसके ज्ञान में आत्मा अशुद्ध है। हम्म, ये शुद्ध नहीं समझ पा रहा अपने आप को। समझ में आ रही है बात? वो है शुद्ध। इसलिए त्रिकाल शुद्ध होने पर भी जो कभी प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, है ना? तो हम्म, एक लाइन साथ में डाली आचार्य देव ने, ये तो वस्तु स्वरूप है, लेकिन उस शुद्धता का आनंद किसे होएगा? वस्तु तो शुद्ध है, शुद्ध होने पर भी ये टेंशन में है। किस किस को देख देख के? कषायों को देख देख के टेंशन में। तो तेरे लिए आत्मा शुद्ध कहाँ है? हम्म, शरीर की क्रियाओं को देख देख के टेंशन में। तो जो हम्म, टेंशन में है, उसके लिए आत्मा शुद्ध कहाँ है? नहीं है। होने पर भी, इसलिए कह रहे हैं उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता। समझ में आ रही है बात? हम्म, और इधर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, और इधर वो कह रहा है मैं प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, और ऐसे ध्रुव का आश्रय करते हुए परिणति रिलैक्स है। तो तूने शुद्ध अनुभव किया, तूने शुद्धता को स्वीकार किया। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, पर्याय में अशुद्धता नहीं है, ये वाली बात नहीं है, लेकिन मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं? पर्याय की अशुद्धता से मैं अशुद्ध होता हूं कि नहीं होता? नहीं होता। पर्याय में परिणमन होता है, तो मेरे में कोई परिणमन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो मैं शुद्ध बना रहता हूँ पर्याय में, खोटे भाव होने पर भी मैं खोटा हो जाता हूँ कि नहीं हो जाता? नहीं होता। नहीं होता। ऐसा, ये स्वीकार करे तो आत्मा शुद्ध है, हम्म, और स्वीकार नहीं करे तो शुद्ध अशुद्ध। होते हुए भी तू अशुद्धता का तुझे टेंशन है। रूमाल सफेद होने पर भी कह रहा है कि इसको धो, साफ करो। अच्छा, कुछ भी खाते रहो, आत्मा शुद्ध है। समझ में आई बात? कुछ भी खाते रहो, व्रत व्रत आदि पालन मत करो, और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बिना व्रत करे आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा शुद्ध कैसे होती है? प्रतिक्रमण से। देखो, पहले जो गलती हो गई ना, तो अब गलती कैसे धुलेगी? प्रतिक्रमण से। तो प्रतिक्रमण क्या करने के, भूखे रहो, आज भोजन छोड़ दो। भोजन छोड़ेंगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? गलती नहीं हुई ये वाली बात नहीं है, गलती हुई है। क्या बोला? गलती नहीं हुई ये वाली बात नहीं है, गलती तो हुई है। गलती हुई है, पर मैं गलत नहीं। क्या बोला? गलती हुई है, मैं गलत नहीं हूं।
ऐसा ऐसा स्वीकार करने वाला आनंद में, तो इसने अपनी शुद्धता को स्वीकार की। तो एक बात द्रव्य की और एक बात पर्याय की। समझ में आ रही है बात? एक बात किसकी हो गई? द्रव्य की। और दूसरी बात किसकी हो गई? पर्याय की। इसलिए कह रहे हो उपासित होता हुआ। जैसे एक व्यक्ति झूठ तो बहुत बोलता है और कहता है कि ये झूठ बोलना बुरा है, और सत्य जो है वो तो अमृत है बिल्कुल, तो वो बहुत सुंदर है ऐसा कहता है। पर तेरे लिए नहीं, ये कहता है कि झूठ बोलना बुरा है और सत्य अमृत है, और खुद झूठ बोलता है। समझ में आई बात? आत्मा कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है ना। और फिर क्या बोलता है? नहीं सही बात है, परिणाम ऐसे हो जाते, घर में बड़ी समस्या है। अब वो आजकल नंद आ गई है तो वो ऐसा बोलती है, वो आजकल मम्मी को ऐसा हो गया फलाना ढिकाना, फिर उनने हमें बंटवारा नहीं दिया, फिर उन्होंने हमारी ये चीज ले ली तो उनने वापस नहीं करी। बोलो। तो कह रहे हैं उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि झूठ झूठ बोलना अच्छा नहीं है, सत्य बोलना अमृत है। तो किसके लिए? पर तेरे लिए नहीं, ये तो जो सत्य बोलता है उसके लिए है। इसी तरह शुद्धता की उपासना हो, अर्थात मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाल गायक हूँ, तो वो शुद्ध कहलाता है। मतलब शुद्ध तो है, लेकिन शुद्धता का आनंद तुझे नहीं है। शुद्ध है और शुद्धता का आनंद, वो है उपासित होता हुआ शुद्ध। रुमाल सफेद है और सफेद का आनंद, उसमें से कोई पीलापन हटाने का कोई प्रोग्रामिंग नहीं। ऐसा असल में क्या है कि शुद्ध द्रव्य रूप परिणमित जो पर्याय है, अर्थात शुद्धात्मा को जानता हुआ जो परिणमन कर रहा है, उसको परिणामी द्रव्य कहा है। परिणामी द्रव्य ये जानता है कि मैं अपरिणामी हूँ। उपासना करने वाला ये जानता है कि मैं शुद्ध हूँ, अर्थात अपरिणामी हूँ, अकर्ता। ठीक है। वो परिणमती हुई पर्याय कहती है मैं अकर्ता हूँ, ऐसा। मैं अपरिणाम परिणमन करती हुई पर्याय कहती है मैं अपरिणामी हूँ। अनित्य पर्याय बोलती है मैं नित्य हूँ। भेद रूप पर्याय कहती है मैं अभेद हूँ, और उसका आनंद होता है। तब है उपासित होता हुआ शुद्ध। वस्तु तो शुद्ध है ही है। ख्याल में आई बात? ऐसा प्रश्न आगे भी है थोड़ा सा कि स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति भी है ही, तो वो उसे उपासना करके ही शुद्ध क्यों कहें? देखो, जो शुद्ध है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो तो द्रव्य है। द्रव्य स्वयं तो अपनी उपासना नहीं करता, वो तो उसे पर्याय शुद्ध कहती है। पर्याय शुद्ध कह रही है तो उससे शुद्धता का अनुभव हो, तब ना उसका कहना और विचार करना, चर्चा करना सार्थक है। तुम शुद्ध द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करो तब तो तुम्हारी बात सब सही है। शुद्ध को शुद्ध स्वीकार नहीं करते। आज है ना ज्ञानंद शावकाचार्य का गुरुदेव श्री के प्रवचन स्वाध्याय कर रहे थे। गुरुदेव श्री उसमें मूल आचार्य भगवान ही पता है क्या कह रहे हैं? कि जैन कुल में जन्म ले लेना जैन पना नहीं है। तो पीछे सरनेम लगा दिया सो एंड सो जैन। तो कह रहे प्रथम जैन तो वो है, प्रथम जैन जो सर्वज्ञता का जिसको निर्णय हो। यदि तुम्हें सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है, तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, तो तुम व्यवहार जैन भी नहीं हो। और कह रहे हैं जिसको जो जैन अजैन है ना, सबको एक सा माने, अरे उनके भी भगवान हमारे भी भगवान। पता क्या कह रहे हैं? ये अभव्य है, ये अभव्य है ये।
जो सर्वज्ञ पर क्वेश्चन मार्क लगाए और सबको एक कोटि में खड़ा करे, तो कह रहे हैं मूल में पद्म नंदी आचार्य देव ने श्लोक में संस्कृत में लिखा है। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा है? महापापी अभव्य है जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा न करे, सर्वज्ञता की श्रद्धा न करे, सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा नहीं करे, तो ये व्यवहार जैन भी नहीं है। किन ने देखे स्वर्ग नरक? क्या होती आत्मा फात्मा? अब पानी छानते ही रहे क्या? अरे ठीक है, होते होंगे जीव, अब मर्यादा ही देखते रहें। तुम कितना पालन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सेकेंडरी है। अभी बंद होना है ना, तो वो नहीं हो पाएगा आचरण में। लेकिन स्वीकार स्वीकार तो करो कि ये बात सच्ची है, भगवान ने कही है, सच्ची बात है ये। हम नहीं कर पा रहे पर बात सच्ची है। पता है, हम नहीं कर पा रहे हो, बात सच्ची है। इतनी स्वीकृति में भी ग्रहित मिथ्यात्व का बंध नहीं होएगा। क्या बोला? हमको स्वीकार है पर हम नहीं कर पा रहे, तब तो वो उदय है। किन्ने जानी क्या जानी, अब ठीक है, ये बंद है, ये बंद है, ग्रहित मिथ्यात्व का बंद है। सर्वज्ञ पे क्वेश्चन मार्क, ग्रहित मिथ्यात्व का बंद है। वो कह रहे हैं जो जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञ कैसे बने हैं इस बात की श्रद्धा नहीं है, तो तुम राग में रहते हुए धर्म करोगे क्या? राग धर्म है क्या? ये कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जो शुद्ध है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो तो द्रव्य है। द्रव्य स्वयं अपनी उपासना नहीं करता, वो तो उससे पर्याय शुद्ध कहती, पर्याय शुद्ध कह रही है, तो उसे शुद्धता का अनुभव हो, तब ना उसका कहना, विचार करना, चर्चा करना सार्थक है। अगर उसे द्रव्य की शुद्धता की अनुभूति ही नहीं, निर्णय ही नहीं, तो फिर दूसरा जो विकल्प है वो तो अशुद्ध का है। ये ज्ञान आत्मा को अशुद्ध कैसे जानता है? अरे अभी तो शरीर है, अपन कहाँ है अभी आत्मा? अरे अभी तो शरीर की उल्टी सीधी क्रियाएं हो रही हैं, अभी अपन आत्मा कहाँ है? और आत्मा है भी तो अपन अभी अशुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा तब हो जब शरीर की शुद्ध क्रियाएं हों। अभी तो अपन को इतना राग है, अभी अभी अपन शुद्ध आत्मा कहाँ है? राग मिटे तब अपन शुद्ध आत्मा है। तो प्रश्न है, ये राग मिटेगा कैसे? राग मिटेगा कैसे? ठीक है, जैसा अनादि से अशुद्ध मानता रहा है, उसी तरह वो कहता है शुद्ध है, और मानता अशुद्ध। कहता शुद्ध है और मानता अशुद्ध है। सारे मुगजू समाज से पूछ लो आत्मा शुद्ध है कि नहीं है, तो कहेंगे शुद्ध है। मानते क्या हो? हमने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा खा लिया, ऐसा नहीं खा लिया, ऐसे करता, ऐसे अकरता, मान्यता वही पड़ी है। तो शुद्ध का शुद्ध तो तू कहता है, मानता तो नहीं है, ये कह रहे हैं। इसलिए तेरे लिए वो शुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता तेरे लिए किसी प्रयोजन की नहीं, इसलिए उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाया। इसलिए उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाया। है तो वो प्रमत अप्रमत्तता से रहित, त्रिकाल शुद्ध। पर शुद्ध कब कहलाएगा? जब तुझे यूज एंड एंजॉय हो तो शुद्ध कहलाए। अशुद्ध, शुद्ध करने की सारी भ्रांति मिट गई। जैसे रूमाल सफेद देखा तो क्या हुआ? रूमाल को सफेद करने की सारी भ्रांति मिट गई। शरीर की क्रियाओं को सही करने की भ्रांति मिट गई, परिणामों को सही करने की भ्रांति मिट गई। समझ में आ रही है बात?
मुझे कोई परिणाम सही नहीं करना, क्यों, मैं तो अपरिणामी हूँ। गजब की बात है ये, अभी भी चित्त में बैठे नहीं बैठे पता नहीं है। ठीक है। उपासना में भी उपादेय बुद्धि नहीं है, ये और सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। अब ये एक और नई बात है। वो पर्याय उपासना करती है, लेकिन पर्याय में पर्याय का लक्ष्य नहीं है। मैं उपासना करता हूँ, फिर भी उपासना करना द्रव्य के लिए जरूरी है क्या, कि नहीं। द्रव्य के लिए क्या जरूरत, द्रव्य तो पूरा है। पर्याय के लिए जरूरी है, तू कर ले उपासना, तू शुद्ध हो जाएगी। नहीं, लेकिन उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। प्रारंभ से ही जब उसे विचारों में भी द्रव्य की दृष्टि हो, द्रव्य की श्रद्धा हो, तो वो द्रव्य की श्रद्धा ही रखता है। उसे श्रद्धा की श्रद्धा नहीं है, द्रव्य की श्रद्धा। द्रव्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि नहीं है। अरे हाँ, अब तो मेरी पर्याय ने, अब तो मैंने सही स्वीकार कर लिया। मैं स्वीकार करने वाली पर्याय है, जिसका स्वीकार किया जाता है वो मैं हूँ। तो पर्याय में नहीं अहम करता। समझ में आ रही है बात। उपासना की श्रद्धा, उपासना की उपासना नहीं उसको, लेकिन उसे शुरू से ही शुद्ध द्रव्य की उपासना, शुद्ध द्रव्य की शुद्धता है। इसलिए श्रद्धा की श्रद्धा नहीं, शुद्ध द्रव्य की ही ऐसी श्रद्धा है कि मैं शुद्ध हूँ। समझ में आ रही है बात, श्रद्धा की श्रद्धा, सम्यक दर्शन की श्रद्धा नहीं। ध्रुव की श्रद्धा में सम्यक दर्शन, शुद्ध द्रव्य की ही ऐसी श्रद्धा है कि मैं शुद्ध हूँ। तो उसमें श्रद्धा की श्रद्धा कहाँ हुई, ये तो द्रव्य की ही श्रद्धा है। इसलिए यहाँ उपासना को ऊपर नहीं किया, ऊपर तो शुद्ध द्रव्य ही है। क्योंकि ये उपासना करने वाली है ना, ये तो उपास्य देव बड़ा है या उपासक, कौन बड़ा है, पूज्य बड़ा है कि पूजक बड़ा है। पूज्य बड़ा है। देवता बड़ा है या पुजारी बड़ा है। ये उपासना तो पुजारी है, और देवता बड़ा है, और देवता तो शुद्ध चैतन्य। ठीक है। तो ऊपर कहते हैं कि अगर उपासना करना फिर भी जरूरी है, तो उपासना कैसे करें। उपासना उसकी दृष्टि में है ही नहीं। जिसकी दृष्टि में उपास्य देव है, वो उपासना स्वतः हो गई। उपासना करने नहीं चल रहा, उपास्य का निर्णय करने चल रहा है। उपास्य का निर्णय हुआ, वही उपासना। हम उपासना करने चले तो ही पर्याय को लेके चल पड़े, तो स्टार्टिंग ही गलत हो गई, पहले ही गड़ा गड़ा गलत रख गया। मैं कौन हूं ये निर्णय करने जा रहा हूँ। ख्याल में आई ये बात। उपासना करना जरूरी है, ऐसे उसको उपासना होगी ही नहीं। क्योंकि उसने तो उपासना को बड़ी माना, पर ऐसा माना तो उसे शुद्धात्मा की उपासना नहीं हुई। इसलिए वो कुरूप सा है, अगली जैसा। बोलो। ये ऐसा मानता है कि उपासना से उसकी शोभा बढ़ जाएगी। द्रव्य को उपासना की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो बिना उपासना के ही परिपूर्ण है। वो बिना उपासना के ही सब तरह से पूर्ण है। इसलिए ये उपासना करने वाला भी, मैं उपासना करता हूँ इस तरह की उपासना नहीं करता, बल्कि मैं उपास्य हूँ, इसका नाम उपासना है। अब ये शब्द शब्द हैं, है ना। अब इनके भाव बड़े हैं, भाव तो समझे जाएंगे, है ना। मैं तो उपास्य देवता हूँ, मैं उपासना नहीं हूँ। वो उपासना तो बाहर निकल गई, और उपास्य देवता उस उपासना में गायक की तरह पसर गया। उस पर्याय में क्या हुआ, द्रव्य पसर गया। माने उपासना इस तरह की जाती है कि मैं उपास्य हूँ, मैं उपासना करने वाला हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि उपासना करने वाली पर्याय है, और उपासना जिसकी पूजा करती है वो मैं हूँ। मैं देवता हूँ, मैं पुजारी नहीं। ठीक है। उपासना करने वाला नहीं हूँ, संपूर्ण उपास्य हूँ। उसने उपासना को देख उसमें उपासना को देखना नहीं।
उपासना को देखे तो उसने उसको अपूर्ण माना, द्रव्य को अपूर्ण माना तो देखेगा किस में, इसलिए वो तो पूर्ण है, तो उसे उपासना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये तो उपासना अर्थात सम्यक दर्शन में तो बहुत सामान्य बात है कि उसे सिद्ध दशा की भी आवश्यकता नहीं। श्रद्धा को तो सिद्ध अवस्था की भी आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पूरा हूं, पूरे को किसकी जरूरत है? अगर तुझे सिद्ध दशा की, सम्यक दर्शन की जरूरत है, तूने द्रव्य को अधूरा माना। द्रव्य को कैसा माना? अधूरा। ऐसा विकल्पों में ये बात आती है कि अभी तो बहुत विकार बाकी है, विकार जाएगा, सिद्धों जैसा आनंद कब मिलेगा, ऐसा विकल्प आता है। लेकिन इन सारे विकल्पों को और विचारों के प्रति उससे हे बुद्धि है, और मैं अकेला शुद्ध आत्मा हूँ, यही उसको मुख्य है। ऐसे विचार भी आते हैं, लेकिन ऐसे विचार भी संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, ये विचार भी उसके लिए हे है। अब आते हैं, जितना राग है वैसे विचार आते हैं, लेकिन ये विचार बहुत अच्छा है। विचार अच्छा है तो फिर ध्रुव कहाँ है अच्छा? ये तो आशव अच्छा हो गया। विचार अच्छा लगे तो क्या समझना, आशव अच्छा लग रहा है। मेरे विचार तो आजकल बहुत अच्छे रहते हैं। तो तेरे विचार अच्छे रहते हैं, ध्रुव थोड़ी अच्छा रहता है। समझ में आ रही है बात? और पूछते हैं कि करने वाली बात में कर्ता बुद्धि तो नहीं हो जानी है। अब ये करने वाली बात कहाँ रही? उसको तो करने से इनकार है, उसको भीतर से इनकार है कि मुझे उपासना नहीं करना, मैं तो उपास्य हूँ। मैं उपासना किसकी किसकी करूं? जो उपास्य देवता है वो किसकी पूजा करे? वहां सिद्ध क्षेत्र में सबके सब सिद्ध हैं, तो कौन किसकी पूजा करता है? कोई कोई की नहीं करता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कौन किसकी पूजा, ध्रुव किसकी पूजा करे? कि कोई की नहीं, वो तो स्वयं ही देवता है, वो किसकी पूजा करे? तो प्रयास किसकी पूजा करे? कि प्रयास स्वयं ही अपने को उपास्य देव स्वीकार करती है। वो ही अब पूजक नहीं रही, वो खुद ही पूज्य बन के बैठ गई। क्या बोलना? वो पर्याय भी पूजक नहीं रही, वो खुद ही पूज्य बन के बैठ गई। मैं उपास्य देव हूँ, इसका ही नाम उपासना है। ये उपासना हो गई। उपासना करनी नहीं है और उपासना हो गई। उपासना करनी है कि नहीं? कि नहीं करनी? क्यों? देवता हूँ, जिसने देवता हूँ स्वीकार किया, बस यही उपासना हो गई बस। समझ में आ गई बात? जो उपास्य है, देवता है, वो किसकी पूजा करे? तो मुझे पूजा करना है, उपासना करना है उसको, इसकी तो श्रद्धा ही नहीं है। अगर वो आत्मा के अनुभव की चेष्टा इस तरह करता है तो उसे अनंत काल तक भी अनुभव होगा ही नहीं। जो अनुभव करने चलेगा उसको अनुभव अनंत काल तक नहीं होगा। जो स्वरूप समझ जाएगा उसको सहज अनुभव हो जाएगा। और क्या स्वरूप समझ जाएगा? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति का स्वरूप समझना है। अनुभूति नहीं करनी। तो कितनी क्लियर बात है, अनंत काल तक अनुभूति नहीं होगी। फिर सिद्ध दशा को भी सामने रखकर करता है तो अनंत काल तक सिद्ध दशा प्रकट नहीं होगी। उसे मिथ्या दर्शन ही रहेगा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ये तो सम्यक दर्शन की विधि है। वो देवता बने, वो उपासक न बने, पुजारी न बने, मैं तो देवता हूँ। ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान ये नहीं कह रहा कि मैं पूजक हूँ और ये पूज्य है। वो ज्ञान कह रहा है मैं ही पूज्य हूँ। हो गई उपासना।
उपासक की ध्वनि बदल जाती है, हाँ उपासक का स्वर बदल जाता है, और वो उपास्य बन जाता है। ये अभेदता की पराकाष्ठा। पर्याय भेद रूप होते हुए भी अपने को अभेद स्वीकार कर लेती है। और जो द्रव्य गुण पर्याय का भेद है, भेद अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, पर भावनाओं में वो अभेद हो जाती है। द्रव्य से अभेद हो गई पर्याय। उपासना करने की रीति ये है कि मैं उपास्य। उपासना कैसे करना है कि मैं उपास्य, मैं देवता हूँ, मैं पूज्य हूँ, पूजक नहीं, मैं पूज्य हूँ। ख्याल में आई बात? देखो वो स्यादवाद है। एक तरफ बोलेंगे अरंत पर्याय ध्रुव की पूजा करता है, दूसरी तरफ कहेंगे कि अरंत पर्याय कहती है कि मैं पूज्य हूँ, तब वो अरंत पर्याय है। वो कुछ नहीं करती पूजा वूजा, वो खुद ही ये सारी पर्याय अनंत बन के ध्रुव बन के बैठी है। ऐसा। मैं तो स्वयं उपास्य हूँ, मैं तो देवता हूँ, मैं किसकी उपासना करूं? स्वयं भगवान हूँ। स्वयं तो मैं किससे मांगू? ये तो अपन पहले सुनते थे कि ये आत्मा को शुद्ध कहता है, लेकिन ये पर्याय पर बैठकर आत्मा की चर्चा करता है। दिस इज द प्रॉब्लम। पर्याय पर बैठकर असमान जाति द्रव्य पर्याय पर बैठ के आत्मा की चर्चा करता है। हूं तो मैं स्त्री, अपन तो ध्रुव है, परिपूर्ण है। अपन कौन? अपन मैं स्त्री है ना, वो ध्रुव परिपूर्ण है। अपन तो परिपूर्ण है। कौन परिपूर्ण है? स्त्री परिपूर्ण है, स्त्री ध्रुव है। समझ में आ रही है बात? और फिर ज्ञान में चला जाएगा, फिर ज्ञान में बैठ के ध्रुव बोले। ये समस्या है। अगर वो उपासना में रुक गया तो पर्याय में बैठकर गायक की चर्चा कर रहा है। ये तो सब ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी अनुभूति तो हुई नहीं। सबका रोना है ये। मैं ध्रुव तो हूँ पर अनुभूति तो हुई नहीं। तो अनुभूति करने चलता है तो अनुभूति नहीं होती, क्यों? पर्याय पर बैठकर ध्रुव को चाहता है, क्षणिक पर बैठकर शाश्वत को चाहता है। समझ में आ रही है बात? उस ज्ञान को शाश्वत होना होता है। ऐसा। तो तेरे को अनुभूति नहीं होगी। आत्मा तो हूं, अनुभूति तो हुई नहीं। तुझे नहीं हुई है अनुभूति। तूने आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझा, इसलिए तुझे अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि तू उधर शुद्धात्मा कह रहा है और इधर अनुभूति से तुझे प्रीति है। शुद्धात्मा हूं तो अनुभूति की क्या जरूरत पड़ रही है? तुझे अनुभूति की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि तूने शुद्धात्मा को अधूरा समझा है। तूने शुद्धात्मा को काम चलाऊ चीज समझी है। तूने शुद्धात्मा को महामहिम नहीं समझा है। तेरे ज्ञान में महिमा पर्याय सम्यक दर्शन की महिमा है, और जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा है उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, केवल ज्ञान भी निज से उत्तम नहीं दिखाई दे। समझ में आ रही है बात? अरे हम करेंगे क्या केवल ज्ञान का? वो आए तो आए, मुझे क्या जरूरत है केवल ज्ञान की? ये वाली बातें समझ में नहीं आती हैं। जिसको समझ में आ रही हैं, जिसको प्रसन्नता है, समझ लो निकट भव्य है। ख्याल में आ रही है बात? कि मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं। एक बार देखा देखी ऐसा किसी ने बोल दिया, वही वाली बात कि बहेलिया आएगा दांत डालेगा, चुगना नहीं। और दांत डाल दिया और चुग लिया और फंस गए, है ना? फंसे फंसे हम फिर बोल रहे हैं। तो वो जो ज्ञानी होते हैं वो समझ जाते हैं ये किस एंगल से बोल रहा है। तो ऐसे किसी ने रटा रटाए में बोल दिया ऐसा ही, बिना सॉल्व करे थ्योरम को रटे रटाए बोल दिया। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, पूरा हूँ।
तो पंडित साहब बोले, तुम्हें देखो रहो तो तुम्हें चाहिए नहीं। ऐसा बोले पंडित साहब, को दे रहो तुम्हें। ध्रुव की महिमा नहीं है, ध्रुव का निर्णय नहीं है, और सब लोग कहने लगे मुमुक्षु समाज में, क्यों सम्यक दर्शन चाहिए? तो वो बोलता नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? और फरियाद दृष्टि कह देंगे सबके सब। ख्याल में आ रही है बात? चाहिए तो बिंदास बोले, और नहीं चाहिए तो बिंदास बोले, समझ के बोले। बिना समझे कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? महिमा बचती है परिपूर्ण की, ऐसी बात है। और पंडित साहब ने एक दिन पहले ही बोला था, कैसा परिपूर्ण हूँ, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, श्रद्धेय स्वरूप हूँ। समझ में आ रही है? तो उनकी टीपा टापी में दूसरे ने भी कह दिया। तो पंडित साहब ने तो बोला, को दे रहो तुम्हें सम्यक दर्शन। तो चाहिए नहीं तुम्हें, ऐसा। गुरुदेव शरीफ भी ऐसी ऐसी बोलते थे, भद्दा खबर छे। तुम कहाँ से बोल रहे हो हमको? सब खबर है। गुरु को ही समझाने चलते हैं लोग। पंचम काल है ना, ऐसा। ये तो सब ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी अनुभूति तो हुई नहीं, तो तेरे को अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि तू उधर शुद्ध आत्मा कह रहा है और इधर अनुभूति में तुझे प्रीति है। अनुभूति तो अभी हुई नहीं, इस पर बल है उसका। मतलब मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, इसका बल आ जाए। हीरा गटर में गिर गया, टेंशन नहीं है उसको, ये धोया तो है नहीं। अरे धुले मत धुले, वो हीरा है वो। गटर की गंदगी उसमें लग गई है, तुझे तो धोने की चिंता पड़ी है, जैसे पता नहीं क्या ही हुआ जा रहा है हीरा को। विकल्प उसको भी आएगा कि धो दें, लेकिन बल कितना है हीरे का, इसका अंश मात्र भी नहीं बिगड़ा। कीचड़ हीरे में प्रवेश नहीं हुई, ये अज्ञान मोह राग द्वेष ध्रुव में प्रवेश नहीं हुए। बने रहे जब तक रहने हैं, तब तक रहने हैं, रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे रखने से रहेंगे नहीं, तुम्हारे हटाने से हटेंगे नहीं, वैसे भी। क्या बोला? रखने से रहेंगे नहीं, हटाने से हटेंगे नहीं, तू तो परिपूर्ण को देख के आनंद कर। सो आता नहीं है करना, गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध हूं लेकिन अभी अनुभूति तो नहीं हुई, तो वो अनुभूति को वर्चस्व दे रहा है और शुद्ध आत्मा को वर्चस्व नहीं दे रहा। वो शुद्ध आत्मा को उत्कृष्ट नहीं मान रहा। अरे अनुभूति हो भैया तब जाने, ये मनुष्य पर्या चल ही नहीं जाए, सम्यक दर्शन के बिना चल ही नहीं जाए, कहीं सम्यक दर्शन के बिना रुल नहीं जाए, तो मरो, सम्यक दर्शन के लिए मरो। तो वो चलिए ही जा रही है। समझ में आ रही है बात? मुझे अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं, मैं अनुभूति के बिना कोई कुरूप थोड़े ही लगता हूँ, वो लगती है मेरे बिना कुरूप। और मेरे में अनुभूति को जोड़ने के लिए गुंजाइश कहाँ है? मैं अनुभूति को कहाँ रखूंगा? क्योंकि मैं तो गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं तो भरचक हूँ, और भरचक में उपासना को मैं कहाँ रखूंगा? भैया हमारा एक है ना सोफा सेट है ना, नया खरीद के लाए थे, वहां से मंगाया था लंदन से। तुम अपने घर में रख लो, फ्री में ही रख लो, हम का सिर पे रखेंगे? हमारा घर फुल्ली लोडेड है, वेल सेटल्ड है, हमारे घर में एक चम्मच रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सोफा, अरे भाई साहब लंदन से आया है, चाहे कहीं से आया हो, हाथ में रख के घूमेंगे क्या ऐसे? समझ में आ रही है बात? कैसा ध्रुव हूँ, कहाँ पर रखे हैं सम्यक दर्शन हम? वो सम्यक दर्शन की पर्याय खाली है, उसको जरूरत है।
हमको जरूरत नहीं। उस सम्यक दर्शन, वो जो श्रद्धा की पर्याय है, उसमें कचरा भरा है। वो तू अपना कचरा साफ कर। समझ में आ रही है? तो हम जैसे महामहिम को बुला। क्या? तेरे घर में ऐसे ही आते हैं, शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट तो यही है। न द्वार भय गिनकारी, श्रद्धा की पर्याय में शेड्यूल कास्ट बैठे हैं। तो तू इनको निकाल के सफाई कर, और हम जैसे महामहिम को बुला। तू बुला हमको, तो तेरी महिमा आ जाएगी। अरे उनके घर में नरेंद्र मोदी आए। पहले तो उनके घर में शराबी भरे रहते थे, अब उनके घर में नरेंद्र मोदी आए तो महिमा आ जाएगी तेरी, हमसे। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुमको जरूरत है तो तुम आ जाओ। बुलाओ हमारे को, बढ़िया सिंहासन पे बिठाओ रत्नों के। ऐसी महिमा अपनी आए। ख्याल में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।